जर्नी सुमितगिरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप हमारे साथ इस ब्लॉग में देखोगे चुनाव प्रशिक्षण की कार्यक्रम की रूपरेखा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चुनाव के इस त्यौहार में भारत के अंदर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है और राजस्थान के इस चुनाव की प्रक्रिया में द्वितीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। तो उस द्वितीय प्रशिक्षण के कार्यक्रम के आयोजन की झलकियाँ आप इस वीडियो में देखोगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और उन महत्वपूर्ण पलों को आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। बिल्कुल इसमें 4 चीजें, ईवीएम में 17 सीट, अनसीट रहेगा, एनुअल कंडक्टिंग पीआरओ 1 2 3 1 2 3 1 हमारे तीसरा सामाजिक, ये सारे सीट है इसके अंदर, ये सारे सब सीट है। चौथा आ रही है, चौथे में नॉन स्टेटरी कोई भी सीट नहीं होगा, सामाजिक में सीट नहीं होगा कोई भी। आगे आती है पांचवा में वो जो बची हुई सामग्री है और चट्टे में बची हुई सामग्री है, तो ये आप हैंडबुक्स वगैरह है, तो ये आपके लिफाफे आपके रवानगी होगी, इस तरह से आप रिसीव होंगे। और आपको दीदी अभी डालकर ही जाना है आज। ये देखिए बैलेट यूनिट पे भी लगी हुई होती है, ये पिंक पेपर सील है और ये संशोधित क्यों लिखा है, तो पीछे का हिस्सा मैं पहले आपको दिखा दूं। मतदान केंद्र संख्या और उसका टैली कर लीजिए कि जहां जा रहे हो उसी की बैलेट पॉइंट में जाए, ठीक है। हो सकता है विधानसभा एक ही 2 लाइन का डिस्प्ले सेक्शन है। डिस्प्ले सेक्शन का मतलब आप समझेंगे, समूची सूचनाएं इस पे आती है। चलो विशिष्ट प्रमाण आपको जैसे बच्चा रोल हमारी जारी नहीं करेगा, उसको ये वाला प्रमाण पत्र और 3 जगहों पर जारी करना है। और आपको सुन के हैरत होगी, जो पीआरओ की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर भी समझ लो चीजें है, क्योंकि बाद वाली चीजें सेकेंडरी, उनसे वास्तव में वोटिंग चल रही है, कोई अगर मशीन खराब हुई रिप्लेसमेंट हो जाएगा। हद से क्या है, 3 फॉर्म पीआरओ को भरने हैं, वो भरने का भी इस कारण से खराब हो गई, उसके हाथ की बात नहीं है जो करने के। ठीक है सर, इस पे लिखा हुआ होता है नॉट टू बी टॉलरेटेड। न्यूनतम 50 वोट सबको ले डलवाना, बिल्कुल डलवा डलवाने के बाद में रिपोर्ट फर्स्ट को तैयार करना। ये 5 स्टेप्स है जो आपको करने। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुबह का 5:30 से 7 बजे का जो समय है वो पूरे दिन से ज्यादा क्रूशियल है। सर्वाधिक फोन कॉल, सर्वाधिक बातचीत, सर्वाधिक पूछताछ इसी 1.5 घंटे में होगी। सर्वाधिक दौरे सब इसी समय में होते हैं। दिन के 2:30 बजे आपको कोई ये पूछना नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे रहा, क्या चल रहा है, ना सिर्फ ये। तो प्लीज बी केयरफुल। मतदान से पहले आप जरा इसको एक बार प्लीज, ये 7 पर्चियां उसमें जाएंगी करना, ये इसमें भी बंद हो जाएगा। और इस सेक्टर 2 है पावर बैंक रिप्लेसमेंट इन सील, कंट्रोल यूनिट की बैटरी बदलने पर ये फॉर्म आप भरा जाएगा। ये पार्ट नंबर 3 है कि मैंने क्लोज बटन दबा दिया है काम कंप्लीट होने के बाद, मतदान के बाद। ये नंबर 3rd सेगमेंट है। 1 2 3 जो है ये रिटर्निंग ऑफिसर को यहाँ पर जमा होने। आज का प्रशिक्षण हमारा उसी बिंदु पर दोबारा से है कि यदि हमें ईवीएम मशीन को रिप्लेस करना पड़ा, तो हमारे लिए क्या प्रोटोकॉल है, क्या निर्देश है। तो देखिए, जो 25 नवंबर का हमारा मतदान करनी है उसको आप 2 भागों में बांट लिया। यदि आपकी कोई मशीन 7 बजे से पहले खराब होती है तो आप वही मशीन बदलेंगे जिसमें समस्या आ गई है। आप ध्यान से सुन लें, अगर कोई मशीन 7 बजे से पहले यानी वोट के समय खराब होती है, वास्तविक मतदान भी शुरू नहीं हुआ है, तो आप केवल वही मशीन बदलेंगे जिसमें खराबी
बाद 7 बजे के बाद जब तक हमारा मतदान समाप्त नहीं होता है, उस समय अगर हमारी कोई मशीन खराब होती है तो उसका प्रोटोकॉल क्या है वो देख लेते हैं। देखिए सर ने आपको बताया वीवीपैट एक प्रिंटर है जिसका काम केवल पर्ची मुद्रित करना है, इसमें किसी प्रकार का सीपीयू चिप नहीं लगी रहती है। तो साथियों 7 बजे के बाद यदि वीवीपैट खराब होता है तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा, वीवीपैट की बैटरी खराब होती है तो केवल वीवीपैट की बैटरी बदली जाएगी और इन दोनों स्थितियों में हमें मोक पोल दोबारा नहीं करना है, इसको आप ध्यान रखें। 7 बजे के बाद दूसरी बड़ी समस्या क्या हो सकती है, आपकी बीयू खराब हो जाए या सीयू खराब हो जाए या दोनों खराब हो जाए। तो साथियों ये जो पॉइंट है हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, बीयू या सीयू में से अगर एक मशीन भी खराब होती है तो हमें तीनों मशीनों का जो हमारा सेट है उसको एक साथ बदलना होगा। और क्योंकि अब हम वास्तविक मतदान को नई मशीनों के साथ करवाएंगे तो दोबारा से हमें मोक पोल करवाने की आवश्यकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास समय बहुत सीमित है, चुनाव प्रक्रिया बाधित नहीं हो तो वास्तविक मतदान दोबारा शुरू करने से पहले नई मशीनों के साथ मोक पोल होगा, परंतु इस बार न्यूनतम कुल 50 वोट डालने की बाध्यता नहीं है, यानी जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं नोटा समेत प्रत्येक को एक-एक वोट देकर ही हमें मोक पोल को संपन्न करवाना है। पोलिंग करा लेंगे, उसके बाद फिर जो है लिफाफा में भर के जो है इसमें महत्वपूर्ण पुरुष में पुरुष, महिला में महिला, ट्रांसजेंडर और युवक में युवक। मतदान अगला पॉइंट है मतदान करने वाले सिर्फ डुप्लीकेट ये बदला होते हैं, वेबसाइट होते हैं, लेकिन वोट डालने से इसकी लिस्ट टेस्ट होगी, वो अगर संख्या है तो संख्या लिख दो, मतलब कौन-कौन सी 17 थी घोषणाएं डायरी 16 दिन पूरी डाली। तो जैसे सर ने भी सुबह बताया था कि इस बार तो हमारे लिफाफे बनाने का जो काम है व्यवस्था है बहुत आसान कर दी गई है। आपकी कुछ विशेषताओं के बारे में अवगत कराएंगे तो मैं सर का वेलकम करता हूँ और सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी ड्यूटी के लिए जिसको आप देखते हैं सभी सूचियों में कोई प्रश्न कटा फटा मुड़ा हुआ नहीं हो, कोई प्रश्न मिसिंग नहीं हो, इसको एड्रेस टैग्स हैं, ग्रीन पेपर सील हैं, वो आपको चेकलिस्ट के अनुसार ही दी गई हैं, उनकी आप संख्या का मिलान कर लें, कोई सीट फट उसके बगल में PO2 और उसके बाद PO3 बैठेंगे, PRO ऐसे स्थान पे बैठेंगे जहाँ पे उनकी नजर कमरे में होने वाली हर गतिविधि पे बनी है, इसका हमें ध्यान रखना है। पीछे की तरफ आपको ऐसे स्थान पे पोलिंग डिपार्टमेंट स्थापित करना है जिसके ठीक ऊपर कोई तेज प्रकाश का बल्ब PO1 के पास रहेगा, पहचान करने के लिए वो अपने साथ वोटर आईडी कार्ड लेकर आएगा, अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो जो 12 की सूची इलेक्शन कमीशन ने जारी की उसका नाम 19वें नंबर पे है, तो PO1 उसके क्रमांक का उच्चारण करेंगे, आप मतदाता से उसके माता का नाम, पिता का नाम, घर का पता या स्वयं का नाम उच्चारण करने के लिए नहीं कह सकते हैं। उच्चारण करने के पीछे ये उद्देश्य है कि जो आपकी पोलिंग पार्टी के सदस्य हैं और जो पीछे की ओर एजेंट्स बैठे हैं उनको मालूम चल जाए कि कौन से नंबर का मतदाता 99.99% मतदाता बाईं तर्जनी पर अभिशाही रखें, बाईं तर्जनी पर कैसे, पहली अंगुली और उल्टा हाथी क्यों, क्योंकि सीधे हाथ से हम काम करते हैं, शाही मिट सकती है, तो इलेक्शन कमीशन कहता है बाएं हाथ से शाही रखो। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ PO2 उस मतदाता का जो प्रविष्टियां हैं वो 17 का नाम के रजिस्टर में कराएगा, 17 का वो कहते हैं मतदाता का रजिस्टर, वोटर्स रजिस्टर। जैसे 7 बजे पहला मतदाता आया उसका मतदाता सूची में नाम कौन से नंबर पे था, 151 पे। देखिए PO2 के पास अपनी खुद की वोटर लिस्ट है, वो भी देखता रहेगा 151 नंबर, पहचान के लिए उसने कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत किया, एडमिट कार्ड, और रजिस्टर के सबसे अंत में लिखेंगे कुल दर्ज मतों की संख्या बराबर 7। PO2 उस मतदाता को देंगे जो PO3 के पास जाएगा, इसमें केवल 2 सूचनाएं लिखनी है, रजिस्टर में उसका नंबर कौन से नंबर पे था, यानी अगर पहले नंबर पे आया तो 1, दूसरे पे आया 2, लास्ट में आया तो जो उसका क्रमांक है रजिस्टर का। 25 नवंबर को राजस्थान में जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उसके लिए द्वितीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वो बीकानेर में, बीकानेर जिले के समस्त विधानसभाओं के लिए यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और उसी कड़ी में ये पूरी रूपरेखा यहाँ आप हमारे साथ देख सकते हो, तो ऐसे वीडियो को अंत तक देखते रहें। मतदाता पर्ची देके मतदाता PO3 के पास जाएगा, PO3
PO1 के पास पहचान करने का अधिकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का वही काम करता है। जब तक PO1 के सामने खड़ा है कोई भी जो वोटर, तब तक आप चैलेंज कर सकते हो, उससे पास होकर के सिर्फ हो गया। लेकिन ऐसा न हो सका और मैं गलत निकला, मुझे फर्जी वोटर पकड़वा देंगे और उसको वोट वापस दे देंगे एजेंट को, किस्सा खत्म। लेकिन चैलेंज वोट नहीं होना चाहिए। आपको समय की परवाह बिल्कुल मत करना, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ। टाइम लग रहा है, लाइन बन रही है, दैट इज नॉट द इशू। यू आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ द आइडेंटिटी। लगे तो लगे, खड़ा है तो खड़ा है, बाहर खड़ा है, खड़ा छो। ये थोड़ा सा पीआरओ के लिए विशेष इंटरनेट मसला है। कुछ एक ऐसे जगह है, पोखरण है, मैं हूँ उसका साथी, मेरे दाईं तर्जनी के ऊपर आप स्याही लगाई जाएगी साथी, ताकि सबके साथी का ठेका एक ही आदमी न ले ले। ये हो गया काम खत्म। चलिए साथी का किस्सा खत्म। 12 नंबर, इसमें 12 नंबर का कुछ सेटअप लिखा हुआ है सर, 14 क्या था सर, प्रपत्र 12 शब्द है इसके अंदर, आगे लिखा हुआ है ये 12 नंबर प्रपत्र चुनाव है। तो अब इक्वेशन मैं शांति चला जाऊं, इक्वेशन को मुझे मेरा अधिकार है, वो अगर मैं फला सब कुछ मैं नाराजी दिलाई। अभी तो लग रहा मामला बिगड़ रहा है, अगर बिगड़ रहा हो तो अति मुश्किल सिचुएशन। सशस्त्र सेवा वाले व्यक्ति, सेना अधिनियम इसके तहत असम राइफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन काम करते हैं, उसमें लिखना है मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो। हर मतदान पीआरओ को ये चीज लिखनी मैंडेटरी है। ठीक है सर, ये अपने को करना है, देख लेंगे ये नहीं आएगी। सारी की सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है हुजूर। क्या नाम है, कहां पर नियुक्ति हुई है, कितनी सीयू, कितनी पीयू, कितनी वीवीपैट, कितनी पेपर सील, कितनी चार्ज हुई, कितने टैग, कौन सी क्या किस सेकंड अभी करना, कैसे नियुक्ति में प्रारंभ में कितने थे, बाद में कितने थे, कौन एज वाली प्रॉब्लम कितनी है, अंदर देखिए 7 से 9 बजे तक कितना वोट हुआ, 9 से 11, 11 से इनमें आपको ये नहीं कहना है 7 से 9 में 100 वोट पड़े। प्लीज आखिरी बात, ये वोटिंग मशीन खराब, ये सब बर्बाद ना हो, कानून व्यवस्था भंग, अभ्यर्थी की शिकायत आनी संपन्न करवाएं। हमारे यहाँ सबको शुभकामनाएं हैं। हमारा प्रशिक्षण यहाँ पर कंप्लीट है और क्वेश्चन पेपर के बारे में कंसर्न सर जो बताएं वैसे आप तुरंत हल कर लें। इस तरह से प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ। द्वितीय दौर के प्रशिक्षण के बाद में अब 24 तारीख को मतदान दलों की रवानगी का कार्यक्रम है। और उपस्थित मिल गई यारी, फेरी फेली भी लेने का मुझे। एक सच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए एक निष्पक्ष और लोकप्रिय सरकार की आवश्यकता होती है इस लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र जनता के द्वारा चुनाव शासन होता है और उसके जो कार्य होते हैं वो जनहित में किए जाने वाले कार्य होते हैं। तो राजनीति के इस दौर के अंदर राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर 2023 को होने जा रहे हैं। तो आप सभी से आशा है उसमें आप बढ़ चढ़ करके भाग लें और निष्पक्ष इस मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बने और अपनी पसंद की सरकार का निर्माण करें। उसी कड़ी में ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम विभिन्न दलों को निष्पक्षता की अनिवार्यता के लिए विभागीय पार्टियों को दिया जा रहा है, उसमें ये द्वितीय चरण का प्रशिक्षण चल रहा है विभिन्न जिलों के अंदर मुख्यालयों पर। और उसी कड़ी में बीकानेर में प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुझे प्रशिक्षण लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके बाद में निष्पक्ष चुनाव का जो दायित्व है वो मेरे और मेरे साथी कर्मचारियों के द्वारा निर्वाह किया जाएगा। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी वीडियो देखने वाले हैं उनको मैं आशा करता हूँ आप जब कभी मतदान का जो कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न करवाया जाता है उसमें बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा लें, भाग लें और अपने संपूर्ण और निष्पक्ष मतदान का जो प्रयोग है वो अवश्य करें और अपनी मनपसंद सरकार का चुनाव करने में मतदान का जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसको अवश्य निभाएं और अपने इस समाज और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए रखने के लिए अपने अधिकार का उचित माध्यम से प्रयोग अवश्य करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और ऐसे ही प्यार उसने देते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।